आज हम बात करेंगे संपत्ति के अधिकार की। राइट टू प्रॉपर्टी। संपत्ति का अधिकार आपका मूल अधिकार था। आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत आपको संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार था और केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार मानने से इनकार कर दिया और कहा कि यह आपका संवैधानिक अधिकार हो सकता है, कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन मूल अधिकार नहीं। अब मैं आपको बताऊं कि मूल अधिकार से संवैधानिक अधिकार में बदल दिया या सांविधिक अधिकार हो गया आपका, तो फर्क क्या होता है? पहले मूल अधिकार था, अब आपका सांविधिक अधिकार हो गया, यानी संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। पहले आपका फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में हटा दिया और अब यह आपका मौलिक अधिकार न रहकर संवैधानिक अधिकार हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। और अब यह आपके आर्टिकल 300 में ए जोड़ा, यानी आर्टिकल 300 ए नया जोड़कर इसमें प्रावधान कर दिया गया। अब आपका आर्टिकल 19(1) जो संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार हुआ करता था, वो आपका अब संविधान के आर्टिकल 300 ए में इसको जगह दी गई है। और अब लिखा गया इसमें यह है कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब यह लिखा है कि किसी कानून के बिना व्यक्तियों का शब्द यूज किया, व्यक्तियों, पर्सन्स, उनको संपत्ति के अधिकार से बिना लॉ यानी विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नहीं करोगे। अब 300 ए में जोड़कर यह कर दिया और 19(1) में आपका जो मूल अधिकार था, अब वो संपत्ति का अधिकार नहीं रह गया। अब हम फर्क समझते हैं कि मूल अधिकार था तब क्या होता और अब यह आर्टिकल 300 ए में संवैधानिक अधिकार के रूप में इसको जगह दी गई तो क्या होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आर्टिकल 19(1) में होता और उस प्रॉपर्टी के अधिकार का उल्लंघन होता और वो आपका मूल अधिकार कहलाता था, तो आप सीधे हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में 226 के तहत आप सीधे जा सकते थे। यह आपको अधिकार देता था इसके तहत। अब यह अधिकार आपका छीन लिया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया और 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसमें जोड़ा गया। दोनों 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये इसमें कोई संदेह नहीं। एक बात। दूसरा, अब क्या आप मूल अधिकार नहीं है तो 32 और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या ये आपका अधिकार छीन गया पूरी तरह से? नहीं, क्योंकि 301 में लिखा ना कि विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब अगर आपके इस संपत्ति के अधिकार पर राज्य सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट उसका उल्लंघन करती है यानी आपसे संपत्ति छीन लेती है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, तो आप 32 और 226 के अंतर्गत जो फंडामेंटल राइट को लेकर आप जा सकते थे वो आप अभी नहीं जाओगे, लेकिन अब आप नियमित वाद दायर कर सकते हैं। नियमित वाद का मतलब होता है एक सिविल सूट होता है और सिविल सूट आपका
निचले सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में दाखिल किया जाएगा। फिर आपके जैसा मैटर होगा, कई मामले सीधे जिला न्यायालय में जाते हैं और उसके बाद आप प्रोसेस से आगे जाओगे, यानी अब आपको नियमित सूट दाखिल करना पड़ेगा, सिविल सूट दाखिल करना पड़ेगा निचले कोर्ट में और उस सक्षम न्यायालय के समक्ष जिसको इस मामले की सुनवाई का क्षेत्राधिकार है। और उसके बाद आप अपील में ऊपरी अदालतों में जा सकते हैं। और 32 में आप बिल्कुल नहीं जाओगे, लेकिन 226 में आप जा सकते हैं आज भी, लेकिन मूल अधिकारों को लेकर नहीं, कानूनी अधिकार को लेकर आप आज भी चुनौती दे सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में, लेकिन मूल अधिकारों के आधार पर नहीं। यह नहीं कह सकते हैं कि संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है, उसको नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के अंतर्गत केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर सुनवाई करता है, लेकिन हाईकोर्ट के पास मूल अधिकारों के अलावा भी और भी कानूनी अधिकारों पर सुनवाई करने का अधिकार 226 के अंतर्गत है। इसलिए संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो 226 के अंतर्गत हाईकोर्ट जा सकते हैं, बट शर्त यह है कि आप मूल अधिकारों को लेकर चैलेंज नहीं करोगे, और अन्यथा भले 226 में जा सकते हैं। और दूसरा, आपका नियमित वाद जो सक्षम न्यायालय में दाखिल करोगे निचले में, फिर जाओगे। मेरा कहने का मतलब, अब स्टेट गवर्नमेंट आपकी संपत्ति को छीन लेती है तो आपके पास जो अधिकार है वो पहले मूल अधिकारों की तुलना में बहुत सीमित हो गए हैं। पहले आपको एब्सोल्युटली राइट था कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में छीना तान कर दरवाज़ा खटखटा सकते थे, लेकिन अब आपको कानूनी रुख करना पड़ेगा निचली अदालतों से, और हाई कोर्ट में भी चैलेंज करोगे तो भी आपको 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों को लेकर नहीं, अन्य अधिकार को लेकर आप कर सकते हैं। यह होता है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी। धन्यवाद।